तो आज के डबल में मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस के जूते कहाँ गए, किसने चोरी किए? अरे रुकिए, ये कौन है? ब्रॉन्सन रीड के पास जूते हैं और वो चूम रहे हैं। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी चीज़ हुई आज के मंडे नाइट रॉ में। तो पूरे रॉ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रसल न्यूज में। तो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग में हमें देखने मिलते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रॉ के पूरे ट्रिब्यूट पे करते हैं हल्क होगन को, और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर थंडरस चैंट लग रहे होते हैं होगन होगन के, और बहुत ही बड़े तरीके से यहाँ पर होगन को रिस्पेक्ट दी जा रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज लगी। फिर हमें यहाँ से सीधा देखने मिलता है मंडे नाइट रॉ होता है स्टार्ट। यहाँ आते हैं जे ऊसो, और जे ऊसो आने से पहले ज्यादा कुछ बोलते हैं उससे पहले पॉल हेमन वहां पर निकल के आते हैं, और पॉल हेमन जब यहाँ रिंग के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो जे ऊसो से डर के वापस से बाहर चले जाते हैं और एप्रन पे खड़े हो जाते हैं। उससे पहले जब वो बोल रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन, तो वहां पर बहुत ही खतरनाक वाली बूज भी मिलती है। फिर उसके बाद बोलते हैं तुम लोग इस नाम को बू नहीं कर सकते। फिर वो वापस से बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन। फिर उसके बाद यहाँ पर उनका पूरा मोटिव यही था पूरे इस सेगमेंट के अंदर कि कैसे जे ऊसो को यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट किया जाए और यहाँ पर बहला फुसला के अपनी साइड किया जाए। वो बोलते हैं कि कैसे जे ऊसो मेरी बात सुन, तेरे से सबने लाइव बोला है, तेरी मम्मी ने यहाँ पर लाइव बोला है तेरे को बचपन में कि सेंटा क्लॉज तेरे को गिफ्ट देके जाता था, तेरे पापा तेरे लाइव बोलते हैं रिकी शी कि कैसे तू यहाँ पर बहुत ही बड़ा स्टार बन सकता है मुझसे और बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर तेरे ओटीसी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की बात करें तो उसने भी तेरे से झूठ बोला, उसने कभी तेरे को यहाँ पर दूसरा ट्राइबल चीफ माना ही नहीं। उसने किसको ट्राइबल चीफ यहाँ पर चूज किया? सोलो सिकागो को, ना कि तेरे को। तो सोच, वो यहाँ पर तेरी वो भी फिक्र नहीं करते। तो कोई भी यहाँ पूरी दुनिया के अंदर तेरी कोई फिक्र नहीं करता, और ये जो फैमिली है बकवास है, और जो तेरे को बंदा पसंद करता है वो हूं मैं। और लास्ट में बोलते हैं आई लव यू जे ऊसो, और ऐसा करके बोलते हैं। और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो क्राउड है वो खतरनाक वाले बूस्ट करता है, और पॉल हेमन ये हीट करते हैं एकदम खतरनाक, मतलब हीट एकदम ऐसे टाइप का होता है ना भाई, समझ जाए बहुत यहाँ पर बड़ा स्ट्रेच करते हैं और एकदम अजीब सी आवाज में बोलते हैं पॉल हेमन, जो कि और भी ज्यादा फनी बनाता है इस चीज को। फिर यहाँ जे ऊसो माइक पे आते हैं, जे ऊसो बोलते हैं कि बाकी तू मेरी फैमिली के बारे में यहाँ पर बात करना बंद कर, और मेरी फैमिली मेरे को बहुत ज्यादा प्यारी, और अभी भी यहाँ ब्लड लाइन का खून यहाँ पर मेरी रगों में दौड़ता है। और यहाँ बोलते हैं कि तेरी फैमिली तो है नहीं, बाकी मेरे बारे में बात मत किया। और यहाँ पर हड़का के यहाँ भगा देते पॉल हेमन को, और बोलते हैं कि समर स्लैम में मैं और रोमन रेंस तेरे को धोने वाले हैं। और उसके बाद फिर सीधा हमें देखने मिलता है एजे स्टाइल आते हैं, और ये जो यहाँ पर रूमर्ड मैच था, यहाँ पर मिक्स टैग टीम मैच हमें देखने मिलेगा। वही चीज हमें देखने मिली कि एजे स्टाइल एंड कबूकी वॉरियर्स ने यहाँ पर टीम अप किया अगेंस्ट यहाँ पर जजमेंट डे, जहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो, रॉक्सन पेरेज और रकेल रॉड्रिगेज होते हैं। और इस मैच की बात करें तो मैच में पूरे में देखने मिलता है कि कैसे एजे स्टाइल को यहाँ पर टैग दे ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ बार बार रकेल रॉड्रिगेज नहीं तो रॉक्सन पेरेज रिंग में आ रही है, और ये डोमिनिक मिस्टीरियो एक बार भी रिंग के अंदर नहीं आ रहे हैं। एजे स्टाइल को मौका नहीं मिलता है। यहाँ पर एंडिंग सीक्वेंस ऐसा होता है कि फाइनली एजे स्टाइल को टैग मिलता है और डोमिनिक मिस्टीरियो को वहां से पकड़ के लाते हैं, और डोमिनिक मिस्टीरियो फाइनली उनको मिल चुके हैं और वो मारते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। पहले तो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मारने के बाद उसे देखने मिलता है कि एक फिनोमिनल फोरआर्म टाइप यहाँ पर जो बैठ के मारता है वो मारा उन्होंने, और लगातार इतने सारे मूव्स उन्होंने मारे कि डोमिनिक मिस्टीरियो को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। फिर यहाँ पर जब फिनोमिनल फोरआर्म के लिए जा रहे होते हैं तो रॉक्सन पेरेज बीच में आती है, तो उसके बाद एजे स्टाइल बोलते हैं कि यहाँ साइड से हट जाए। फिर उसके बाद जब डोमिनिक मिस्टीरियो अटैक कर रहे होते हैं रॉक्सन पेरेज के पीछे से, और एजे स्टाइल ने यहाँ पर बेली किक मारी, और उसके बाद रॉक्सन पेरेज एजे स्टाइल को मारने आ रही होती है। एजे स्टाइल ने रॉक्सन पेरेज को मारा नहीं पर डॉज कर गए उनसे। फिर यहाँ कायरी सेन को उठा के यहाँ पर फेंकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया सीन लगता है। और उसी के बाद हमें देखने मिलता है फिनोमिनल फोरआर्म मारते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को 1, 2 एंड 3, और यहाँ पर एजे स्टाइल ने स्टेटमेंट दे दिया कि वो आईसी टाइटल जीतने वाले हैं एट समर स्लैम। फिर उसके बाद यहाँ देखने मिलता है शीमस से पंगे ले लेते हैं बैक स्टेज यहाँ ग्रेसन वॉलर, और यहाँ पर जो फिजिक है उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रही होती है ग्रेसन वॉलर की, और बाकी वो आगे चौड़ में जाके आगे यहाँ पर शीमस से भिड़ जाता है। फिर इनका मैच ऑफिशियल हो जाता है। फिर शीमस बस ग्रेसन वॉलर हमें देखने मिलता है यहाँ पर पूरी तरीके से जो ग्रेसन वॉलर है पिट रहे हैं शीमस से, बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। 10 बीट्स भी हमें देखने मिलती है, और बहुत ही बुरी तरीके से जो ग्रेसन वॉलर उनकी धुलाई होती है, उनका जो जोश है वो यहाँ पर बहुत ही खराब हो गया, बिल्कुल बुरी तरीके से यहाँ पर पिटे हैं। फिर हमें देखने मिलता है जब ब्रूक किक के लिए जा रहे होते हैं तो रूसेव आते हैं डिसाइड करने के लिए, रूसेव को मारते हैं। फिर उसका ब्रूक किक भी मारते हैं 1, 2 एंड 3, यहाँ ग्रेसन वॉलर को पिन कर देते हैं और हरा देते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है पीछे से आते हैं रूसेव यहाँ पर स्टिक लेके आते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से शीमस के ऊपर अटैक करते हैं, मारते हैं, मतलब 10-15 बार तो उन्होंने मारा उनके पेट और यहाँ पर चेस्ट पे, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर शीमस को लगी। फिर उसके बाद जब स्टिक यहाँ रेफरी ले लेते हो तो अपने यहाँ पर जो लॉक है उसमें फंसा लेते हैं, और उसके बाद शीमस बहुत ही बुरी हालत में वहां पर हो जाते हैं। और बाकी जो इनकी फ्यूड बहुत ही बड़े चल रही है, और जो रूमर्स है कि कैसे क्लैश इन पेरिस के अंदर हमें इनका मैच देखने मिल सकता है इतने इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड के अंदर, तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा अगर ये चीज हो जाती है। बाकी जो फ्यूड चल रही है बहुत अलग लेवल पे चल रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्डअप हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिलता है सैमी ज़ेन और यहाँ कोरी ग्रेव्स होते हैं, पूछते हैं कि क्या फील करते हो आप समर स्लैम के मैच के लिए और कैरन क्रॉस के बारे में। तो सैमी ज़ेन सीधे सीधे बताते हैं कि मेरे को यहाँ पर जो कैरन क्रॉस है उससे यहाँ पर छुटकारा पाना, उसे बस हरा के और सारी चीजें हमारे दोनों के बीच में डन करनी है। फिर पीछे से कैरन क्रॉस आते हैं, कैरन क्रॉस बोलते हैं कि मैं जब तेरे को समर स्लैम में हरा दूंगा और तुझे ये सारी चीजें बात मान लेनी चाहिए कि कैसे मैं ही मास्टरमाइंड हूँ, मैं सारी चीजें सच बोलता हूँ और मैं सब कुछ जो भी कह रहा था वो सब कुछ सच था। फिर ये सारी चीजें यहाँ पर जो रख देते हैं यहाँ पर जो सैमी ज़ेन के ऊपर। फिर सैमी ज़ेन बोलते हैं हाँ मैं अगर तू यहाँ पर जीत जा तो मैं सारी चीजें कहूंगा, पर अगर मैं तेरे को हरा देता हूँ तो उसके बाद यहाँ पर तुझे यहाँ मेरा पीछे छोड़ना पड़ेगा, और बहुत हो गया तेरे जो बकवास है ये सारी चीजें साइड में रख, और मैं तेरे को हराने वाला हूँ और बाकी ये चीज है वो होने वाली है। फिर पीछे से यहाँ पर जो रॉड है वो लेके आते हैं, स्कारलेट देते हैं कैरन क्रॉस को, फिर सैमी ज़ेन को पकड़ा देते हैं। फिर सैमी ज़ेन बोलते हैं कि मैं तेरे को हराऊंगा और मैं तेरे को इसी तरीके से हरा के यहाँ पर सारी चीजें खत्म करूंगा और फिर वापस से तू मेरे पीछे नहीं आएगा। और ये सारी चीजें यहाँ पर इन दोनों के बीच में होती हैं। वापस से रॉड पकड़ा देते हैं सैमी ज़ेन कैरन क्रॉस को,
और इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमें देखने मिलता है इन दोनों का बैक से सेगमेंट एंड होता है, जो कि अच्छी तरीके से यहाँ पर वेल बुक्ड यहाँ पर इनका मैच हो रहा है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एक ऐसी चीज जो कि यहाँ पर जो फैंस है वो हर बार पसंद कर रहे हैं, और सबसे बढ़िया चीज जो मैं कहते आ रहा हूँ वुमेन्स डिवीजन के जो चल रही है वो है आईसी टाइटल की जो हमें स्टोरी लाइन और फ्यूड देखने मिल रही है। लारा वल्कर आती है, लारा वल्कर बोलती है कि कैसे जब मैं समर स्लैम के अंदर यहाँ पर मेरी जो अगर मैं हार जाती हूँ तो फिर मैं कभी भी यहाँ पर आईसी टाइटल के यहाँ पर चैलेंज नहीं कर पाऊंगी, और अगर जीत जाती हूँ तो उसके बाद बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज हो जाएगी, फर्स्ट है वो टू टाइम यहाँ पर आईसी चैंपियन बन जाऊंगी मैं। और यार सारी चीजें यहाँ पर लारा वल्कर बताई रही होती हैं। उतनी देर में हमें देखने मिलता है कि यहाँ जो थीम सॉन्ग है वो हिट होता है बेकी लिंच का, और यहाँ पर देखने मिलता है जो बेकी लिंच की तरफ यहाँ पर देखने में जा रही होती है कि कैसे वो हमारा रैम से आएंगी, और लारा वल्कर यहाँ पर अच्छे से समझ जाते हैं और बेकी लिंच को समझ चुकी है कि कैसे वो पीछे से आने वाली है। उन्हें पता चल जाता है, उन्होंने ड्रॉप किक मारी जो कि बेकी लिंच की मुंडी अलग करते करते रह गई, जो कि बहुत ही बड़े वाली ड्रॉप किक लगी। फिर उसके बाद कैंडो स्टिक से बहुत देर तक यहाँ पर बजाया बेकी लिंच को, और जब उन्हें फिनिशर के लिए जारी होती है तो उतनी देर में वहां से बेकी लिंच भाग के निकल जाती है, और हमें देखने मिलता है लारा वल्कर ने यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया है। और बाकी जो चीज चल रही है बहुत ही ज्यादा बड़ी चल रही है और अच्छी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्डअप कर रही है। जब भी हमें इनका मैच देखने मिलता है, स्टोरी लाइन देखने मिलती है, बढ़िया ही होती है। द नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है 8 वुमेन टैग टीम मैच। यहाँ पर चेल्सी ग्रीन, एल्बा फायर, पाइपर नेवन आती है और उनके साथ नेओमी, और उसके बाद यहाँ पर ईओ स्काई, रिया रिप्ली, निकी बेला और स्टेफनी वेकर, और इनका हमें मैच देखने मिलता है। और ये जो चीज है ना ड्रीम टीम है एक तरीके से, अगर आप देखेंगे निकी बेला, ईओ स्काई, स्टेफनी वेकर और हमें यहाँ पर रिया रिप्ली एक साथ देखने मिल रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक यहाँ पर सुपरस्टार है। और हमें देखने मिलता है ये जो मैच है बहुत ही बढ़िया चलता है, बहुत लंबा चलता है और बहुत ही अच्छा चलता है। कहने का मतलब यहाँ पर रेसलिंग बहुत ही बढ़िया दिखाई गई, क्योंकि यहाँ सारे के जितने भी सुपरस्टार थे बहुत ही ज्यादा बढ़िया थे, और यहाँ जो इन रिंग वाइज हैं ये सारे के सारे बढ़िया रहते हैं। और बाकी हमें यहाँ देखने मिलता था कि एक टाइम पे ईओ स्काई और निकी बेला ने एक साथ इमोट किया था, तो उस टाइम पे यहाँ पर देखने मिलता है ईओ स्काई का जो इमोट है निकी बेला भी कर रही है, तो पीछे से आके पाइपर नेवन मारती है, जो कि बहुत ही खतरनाक फनी लगता है। फिर पाइपर नेवन भी उस इमोट को यहाँ पर दोहराती है। और बाकी अगर मैच की एंडिंग की बात करें तो मैच की एंडिंग में हमें देखने मिलता है कि कैसे जो रिया रिप्ले यहाँ पर रिपटाइड लगाती है चेल्सी ग्रीन को 1, 2 और 3, और यहाँ पर जीत जाते हैं। फिर उसके बाद चारों वुमेन यहाँ पर बैक से सेलिब्रेट कर रही होती हैं। फिर हमें देखने मिलता है जब सारे जा रहे होते हैं तो ईओ स्काई पीछे से खींचती है और निकी बेला एक खतरनाक लाइन बोलती है स्टेफनी वेकर को कि कैसे मैं तेरा लास्ट नेम है जो वेकर करके उसके कैसे प्रोनाउंस करूं, और इसी तरीके से वो निकी बेला और स्टेफनी वेकर तो वहां से चले जाते हैं, पर रिया रिप्ली और ईओ स्काई रहते हैं। फिर ईओ स्काई बोलते हैं कि तूने मेरे को आज तक नहीं हराया, समर स्लैम में भी नहीं हराएगी। फिर उसका रिया रिप्ली बोलते हैं कि मैं तेरे को समर स्लैम में देखती हूँ, और इन दोनों के बीच में भी टेंशन है और वो तो दिखानी थी क्योंकि इनका मैच है। और फिर सीधा हमें देखने मिलता है जजमेंट डे का सेगमेंट, यहाँ बैक स्टेज की कैसे यहाँ पर जो डोमिनिक मिस्टेरियो, रॉक्सन पेरेज और रकेल रोड्रिगेज हार गए, तो यहाँ पर बहुत ही अपसेट होकर इस चीज से बैठे होते हैं। फिर फिन बैलर आते हैं, बोलते हैं कि इस चीज से अपसेट मत दो, ये छोटी सारी चीजें हैं, बाकी यहाँ देख सबके पास अपने पास चैंपियनशिप है, सबके पास गोल्ड है, तो कितनी बढ़िया जजमेंट डे चल रही है। जब डेमियन प्रीस्ट गया, रिया रिप्ली गई, तो इतने सारे लोग गए, फिर भी यहाँ पर लोग बोलते थे जजमेंट डे यहाँ पर खत्म है, पर फिर भी जजमेंट डे यहाँ पर बढ़िया कर रही है। और फिर यहाँ फिन बैलर बोलते हैं कि तू वीडियो गेम खेल। फिर उसके बाद रॉक्सन पेरेज यहाँ वीडियो गेम देती है डोमिनिक मिस्टेरियो को। फिर रकेल रोड्रिगेज बोलती है कि कैसे यहाँ पर लिव मॉर्गन को भी वीडियो गेम पसंद है। फिर उसके बाद देखने मिलता है कि कैसे रॉक्सन पेरेज और डोमिनिक मिस्टेरियो मजे कर रहे होते हैं वहाँ वीडियो गेम खेल के। फिर सीधा हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो फिन बैलर एंड जेडी मैकडोनाल्ड वो आते हैं उनकी चैंपियनशिप डिफेंड करने अगेंस्ट LWO। और इसके बाद अगर इस मैच की बात करें तो मैच बहुत ज्यादा बढ़िया था, और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कैसे फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड हार सकते हैं, पर जिस तरीके से यहाँ बैक स्टेज सेगमेंट यहाँ पर देखने मिला था कि कैसे फिन बैलर यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से मोटिवेट करके आए थे, और अगर खुद ही हार जाते तो कुछ अलग ही सीन हो जाता। तो ये चीज तो नहीं होती, ये सारी चीजें हमें पता चल गई थी ऐसे कुछ होने वाला है, और ये चीज हमें देखने मिली। मैच के अंदर देखने मिलता है एल ग्रैंडे अमेरिकनो आके बीच में डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पर ड्रैगन ली आके बचा लेते हैं डिस्ट्रैक्शन की वजह से। फिर ड्रैगन ली और एल ग्रैंडे अमेरिकनो लड़के चले जाते हैं। फिर एक न्यू मास्क मैन हमें देखने मिलता है, पता नहीं कौन, स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा रे मिस्टेरियो, पर ऐसे नहीं थे रे मिस्टेरियो, जब जूम किया जाता पता चलता और ही कोई है। फिर हमें देखने मिलता है कोई और मास्क मैन आता है, यहाँ पर मदद करता फिन बैलर की, या कुडिम रस मारते हैं 1, 2 और 3, और यहाँ पर चैंपियनशिप रिटेन कर लिया है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि सीएम पंक ने एकदम बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला प्रोमो डिलीवर किया, और यहाँ पर गुंतर को बोलने लायक ही नहीं छोड़ा, और गुंतर को बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर कर दिया कुक। तो ये सारी चीजें स्टार्ट होती है, पहले तो हमें देखने मिलता है गुंतर वहां से निकल के आते हैं, और गुंतर बोलते हैं कि कैसे मैंने सीएम पंक को हरा दिया। फिर सीएम पंक के चांस लग रहे होते हैं, तो बोलते हैं हाँ वही सीएम पंक जो अपने आपको वॉइस ऑफ वॉइसलेस बुलाता है, मैंने उसको स्पीचलेस कर दिया, और मैंने उसे कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा। अपने आपको बेस्ट इन द वर्ल्ड कहलाता है माइक के ऊपर, पर मैंने उसे बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया, और मैंने उसे कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा। और बोलते हैं कि कैसे मैंने जो सीएम पंक है उसको शब्द हेल्प करा दिया, और जब भी शब्द हेल्प बोलते हैं उतनी देर में यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होता है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का। और गुंतर के रिएक्शन यहाँ पर देखने लायक थे जब सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है, और सीएम पंक वहां से आते निकल के यहाँ हाथ पीछे करके एकदम आराम से चल के आते हैं सीएम पंक, और रिंग के अंदर आते हैं, और रिंग के अंदर आके यहाँ पर माइक लेते हैं, थोड़ी देर खड़े होते हैं, घूरते हैं, और उसके बाद यहाँ पर बोलना स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं तेरे को क्या लगता है तूने यहाँ मेरे को स्पीचलेस छोड़ी या मेरे को हरा दिया, यहाँ पर कुछ मैं बोल नहीं पाया। तो मैं उस टाइम पे बस इसलिए था क्योंकि जो सिचुएशन है वो थोड़ी अलग हुई थी, क्योंकि मैं ऐसा देख रहा था कि कैसे तू इतना ग्रेट है, इतना बढ़िया है रिंग के अंदर, तो मैं कैसे यहाँ पर जो चैंपियनशिप है वो जीत पाऊंगा। पर अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरे को यहाँ पर जो चैंपियनशिप है वो जीतनी ही जीतनी है, एज मच एज यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे जो लंग्स है उनको एयर चाहिए हो रहती है, और जो हार्ट है उसको यहाँ पर ब्लड चाहिए रहता है पंप करने के लिए थ्रू द वेन्स। और फिर उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर जो डेट्रॉइट विंग्स है उसको यहाँ पर कब चाहिए, कोई टीम है उसको कब चाहिए होती है, वो ऐसा करके यहाँ बताते हैं। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे जो ओल्ड मैन होता है यहाँ पर उसको चाहिए होती है यहाँ फ्रॉस्टी कोल्ड फ्रॉस्टी समर टाइम के अंदर। तो ये सारी चीजें बोलते
बोलते हैं कि कैसे ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इतनी ज़रूरत है कि मेरे को कैसे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना है। फिर सीएम पंक इसी चीज़ को यहाँ पर चिल्ला के बोलते हैं, आई नीड टू बी द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैं यहाँ ड्रग्स नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करता, मेरे को पूरी लाइफ के अंदर कोई भी एडिक्शन नहीं है, मेरे को बस एक एडिक्शन है जो कि है प्रो रेसलिंग। मेरे को ये जो फैंस है वो पसंद है, मेरे को रेसलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा यही एक एडिक्शन है। वो बोलते हैं कि मेरे को यहाँ पर जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतनी पड़ेगी समरस्लैम के अंदर, ये सारे मिलियन पीपल के लिए जिन्होंने यहाँ पर 10 साल तक मेरा जो नाम है वो चैंट किया इस अरीना के अंदर, स्टेडियम के अंदर, और हमेशा से करते आ रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे तू बोल रहा है ना मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं हूँ, बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं हूँ। वो बोलते हैं हाँ मैं नहीं हूँ बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं यहाँ पर हूँ और ये चीज़ मैंने अर्न की है। बोलते हैं कि आई अर्नड इट और मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाला हूँ। और उसके बाद बोलते हैं कि तुझे यहाँ पर जो चीज़ है ना, तू बहुत ज़्यादा एरोगेंट है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। मैं भी बहुत ज़्यादा एरोगेंट हूँ कि मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ क्योंकि मैं हूँ, और तू मेरे जैसा कभी भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे यहाँ पर सुपरस्टार, यहाँ हॉल ऑफ फेमस, लेजेंड, इन सब के साथ कम्पीट किया रिंग के अंदर और मैंने उनको हराया भी है। पर तेरी ये सारी चीज़ें ड्रीम रही है कि कैसे तू इन सारे बड़े बड़े स्टार के साथ यहाँ पर जो रिंग के अंदर कम्पीट कर सके, पर तू कभी भी नहीं कर पाया और मैंने यहाँ पर बहुत सारों को हराया भी है। तो यहाँ पर सीएम पंक बताते हैं कि कैसे जो चीज़ है तेरे लिए, जो ड्रीम है तेरी, मैं कब से हासिल कर चुका हूँ, और जो तेरा करियर है और मेरा करियर है इसको कभी भी कंपेयर मत करना। फिर उसके बाद जो गुंथर यहाँ बोलना स्टार्ट करते हैं, गुंथर जब बोलने ही जा रहे होते फिर यहाँ पर जो सीएम पंक उन्होंने यहाँ पर माइक पे हाथ कर रख लिया उनके और बोलते हैं मैं यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ था, बोलते हैं कि मैं अभी तक यहाँ खत्म नहीं हुआ था जो मैं कहना चाहता हूँ। और यहाँ गुंथर को वहीं पर रोक लिया और यहाँ पर किड करके भी कॉल आउट करते हैं कि मैं यहाँ पर जो तेरे को सिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदा हूँ और मैं अभी समझ जा तू मेरे लेवल का अभी भी नहीं आ चुका है बच्चे, ऐसा करके वो किड कॉल आउट करते हैं और बोलते हैं कि मैं तेरे को एक बहुत ही बढ़िया वाला लेसन देने वाला हूँ समरस्लैम के अंदर, जब मैं चैंपियनशिप जीत जाऊंगा और उसके बाद न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनूंगा। पर एक चीज़ तेरे लिए अच्छी रहेगी क्या, कि तूने फाइनली किसी ऐसे बंदे के साथ कंपीट किया जो बेस्ट इन द वर्ल्ड है और यहाँ रिंग के अंदर बेस्ट इन द वर्ल्ड रहेगा। और ऐसी चीज़ यहाँ पर जो सीएम पंक बोलते हैं और इतना बढ़िया वाला यहाँ प्रोमो दिया ना सीएम पंक ने, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हाइप जनरेट कर दिया भाई इस मैच की। सीएम पंक का एक प्रोमो ही काफ़ी है और इससे पता चलता है कि कैसे सीएम पंक माइक के अंदर सबसे बेस्ट है और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें यहाँ प्रोमो एंड होता हुआ दिखता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है रॉ का मेन इवेंट, जे उसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। और ब्रॉन्सन रीड के साथ पॉल हेमन चल के आ रहे थे, थोड़ा सा अलग लग रहा था क्योंकि पॉल हेमन चाहे तो यहाँ सेथ रॉलिंस के साथ चल के आते हैं अकेले, नहीं तो ब्रॉन ब्रेकर के साथ। ब्रॉन्सन रीड के साथ आ रहे थे, थोड़ा सा अलग लगा क्योंकि पहली बार ही हुआ था। और मैच की बात करें तो मैच के अंदर देखने मिलता है स्टार्टिंग में जो जे उसो या सुपर किक वगैरह मारते हैं और यहाँ पर मारने की कोशिश करते हैं ब्रॉन्सन रीड को, पर ब्रॉन्सन रीड पे कहाँ असर होने वाला था, उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर दिया या पावर स्लैम वगैरह मारते हैं और यहाँ पर डोमिनेट करते हैं जे उसो को पूरे मैच के अंदर। और एक एल्बो मारते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक वाली लगती है जे उसो को, जो कि ऐसा लगा सच्ची में अंदर ही घुस गई भाई एल्बो। फिर हमें यहाँ देखने मिलता है मैच के अंदर आगे कि कैसे हैं जो सुपर किक मार के बाहर फेंकते हैं और जब सुसाइड डाइव लगाने जा रहे होते हैं यहाँ पर जे उसो, वहाँ पर लगा तो देते हैं सक्सेसफुली, पर यहाँ पर एक बंदा निकल के आता है वहाँ से, हमें देखने मिलता है रैंप पे से उड़ता हुआ आ रहा ब्राउन ब्रेकर, या स्पीयर मार देते हैं ब्राउन ब्रेकर या जे उसो को और यहाँ से मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है और जे उसो इस तरीके से जीत जाते हैं। पर इनका मेन मोटिव तो यही होता है कि कैसे यहाँ जे उसो को मारने, जब मारने जा ही रहे होते हैं तो रोमन रेंज से यहाँ पर होता है यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट, ओटीसी आते हैं यहाँ पर जे उसो को बचाने के लिए, यहाँ ब्राउन ब्रेकर को मारते हैं, ब्राउन ब्रेकर को यहाँ पर बाहर फेंक देते हैं रोप से। फिर उसके बाद देखने मिलता है जो ब्रॉन्सन रीड है उनको यहाँ पर समन ड्रॉप मारने जा रहे होते हैं जैसे कि उन्होंने पहले मारा था, पर इस बार यहाँ पर नाकामयाब हो जाते हैं ब्रॉन्सन रीड को उठाने में। तो ब्रॉन्सन रीड जब अटैक करने जा रहे होते हैं यहाँ रोमन रेंज के ऊपर, तो यहाँ टर्न बकल के ऊपर फेंक के मारते हैं, फिर यहाँ उठाते हैं जे उसो को और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो ब्राउन ब्रेकर है वो अंदर आने की कोशिश करते हैं तो सुपर किक मारते हैं जे उसो। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो ब्रॉन्सन रीड है वो भी आने की कोशिश करते हैं तो ये सुपर पंच मारते हैं ब्रॉन्सन रीड को, तो दोनों के दोनों बाहर हो गए थे। फिर रोमन रेंज यहाँ पर बोलते हैं जे उसो को यहाँ पर स्पीयर मारते हैं, तो जब यहाँ पर निकलते हैं रिंग से बाहर और आ करते हैं रोमन रेंज अपना स्पीयर मारने के लिए जा रहे होते हैं जे उसो और रोमन रेंज, पर यहाँ पर रोक लेते हैं ब्राउन ब्रेकर, यहाँ स्पीयर पड़ जाता है उल्टा रोमन रेंज को, वहां से पड़ने लगता है, यहाँ पर पिट जाते हैं वहां से जे उसो और यहाँ पर फिर देखने मिलता है यहाँ जो रोमन रेंज है वो आउट हो चुके हैं। फिर यहाँ जे उसो को अंदर लाया जाता है, स्पीयर मारते हैं, सुनामी मारते हैं और टोटली आउट कर देते हैं जे उसो को इस पूरी इक्वेशन के अंदर से। फिर अब ब्राउन ब्रेकर की नजर पड़ती है वापस से रोमन रेंज के ऊपर, क्योंकि जब स्पीयर मारा था तो वापस से खड़े होने की कोशिश करते हैं यहाँ पर रोमन रेंज, और जब खड़े होने की कोशिश करते हैं तो ब्राउन ब्रेकर वहीं से कूद जाते हैं और अनाउंस टेबल के ऊपर दोनों बहुत ही खतरनाक तरीके से गिरते हैं और यहाँ पर घूम के गिरते हैं और वहाँ साइड में चले जाते हैं। फिर उसके बाद देखने मिलता है जो ब्राउन ब्रेकर है यहाँ पर बहुत ही गुस्से में और यहाँ उठाते हैं पहले तो रोमन रेंज को और यहाँ रिंग के अंदर यहाँ फेंक देते हैं, पहले तो कंधों में उठाते हैं और अंदर फेंक देते हैं रिंग के अंदर। फिर उसके बाद देखने मिलता है जो ब्रॉन्सन रीड है सुनामी मारते हैं रोमन रेंज को और यहाँ से रोमन रेंज भी पूरी तरीके से आउट हो चुके हैं। फिर यहाँ ब्राउन ब्रेकर यहाँ पर कट करते छोटा सा प्रोमो, भले ही उनके पास माइक नहीं था बस सुनाई दे रहा था, वो बोलते हैं कि कैसे ये जो रिंग है ये मेरा, ये रोप्स है मेरी है और ये जो कैमरा मैन है ये भी मेरा है और ये जितने भी पीपल हैं सारे मेरे और ये मेरे को देखने के लिए आते हैं। तो ये सारी
सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने ब्रॉन ब्रेकर ने अच्छी तरीके से बता दी। और यहाँ जो रोमन रेंस का पुराना वाला प्रोमो है जो ब्रॉक लेसनर के सामने उन्होंने कट किया था, वही सेम चीज है ब्रॉन ब्रेकर ने कर दी रोमन रेंस के सामने। फिर यहाँ जो रोमन रेंस और जेउस यहाँ बैरिकेड के पास होते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक वाला स्पीयर मारा भाई, बहुत ही बढ़िया और स्मूथ स्पीयर लगा। और जेउस और रोमन रेंस ने बहुत ही बड़े तरीके से यहाँ पर सेल किया, एक तरीके से कहेंगे एकदम अच्छी तरीके से स्पीयर लगा और दोनों के दोनों सुपरस्टार हो गए डाउन। और इसी तरीके से हमें मंडे नाइट रॉ की एंडिंग देखने मिलती है जब ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड ने बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है और यहाँ रोमन रेंस और जेउस नीचे पड़े हुए हैं। और बाकी जो आखिरी में हमें देखने मिलता है कि कैसे रोमन रेंस के जूते उतारते हैं या तो ब्रॉन्सन रीड और उसके बाद अंदर ले जाके किस करने लगता है। मेरे को भाई कुछ नहीं समझ में, ये हुआ तो हुआ किस लिए, बाकी सारी चीजें ठीक थी पर ये किस लिए मेरे को कुछ समझ नहीं आया। रोमन रेंस के जूते कहाँ गए तो ये भी आपको आंसर मिल चुका होगा। तो इसी तरीके से मंडे नाइट रॉ होता है खत्म। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून रखें। बाकी अपडेट वाली वीडियो आने वाले समस्या से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आएंगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट और वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।